मैं 35 साल की उम्र में मैं बिल्कुल ही तन्हा रह गई थी। मेरे पति आर्मी में काम करते थे और 1 साल पहले ही उनकी मौत हो गई और हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल ही अकेली एक छोटे शहर में रहती थी। सुबह के वक्त में बच्चों को पढ़ाने जाती, पर काम से वापस आने के बाद समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने सोचा अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। स्कूल के बाद मैं रोज जिम जाती थी और 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी, जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाता। जिम में मेरे टाइम पर एक मर्द आता था जो मुझे देखता रहता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मर्द है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला कोई भी नहीं रहा। जब मैं कोई एक्सरसाइज गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से करना सिखाता और कभी कभी इस बहाने हाथ लगा देता। उसका हाथ गलती से भी लग जाए तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता था और उस वक्त एहसास होता था कि मैं इतनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं इतनी तनहा रह गई हूँ। मेरा नाम सिमरन है। 24 साल की उम्र में मुझे सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई थी। मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि सरकारी परीक्षा में पास करना इतना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर एक गांव में हो गई और मेरा काम में धीरे धीरे मन भी लग गया। बस रात के वक्त मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता। साल बीतते गए और मेरी माँ पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तभी उस गांव के एक घर में मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का आर्मी में काम करता था और साल के 3 महीने अपने घर पर रहता था और बाकी के समय अपनी ड्यूटी पर। मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर और मेरा एक कुंवारा देवर रहता था। मेरा देवर अपने पापा के साथ खेत संभाला करता था। मेरे पति अपने काम से हमें पैसे भेजा करते थे और साल के 3 महीने वह घर पर ही बिताते थे। शादी के बाद तो 15 दिन तक वह मेरे साथ ही रहे, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था तो वह चले गए। मुझे उनकी कमी खलने लगी और रात को अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बस फोन पर ही मेरे उनसे बात हो पाती थी। मेरा देवर कभी कभी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ बातें किया करता था। वह मेरी ही उम्र का था। धीरे धीरे मुझे अपना देवर पसंद आने लगा, क्योंकि वह मेरे पति से ज़्यादा मुझे समय दिया करता था। वह हमेशा मुझे हंसाता रहता था। मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि देवर मेरे कमरे में वक्त गुजारे। इसी वजह से वह मुझे ताने मारती थी, पर मैंने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि आखिर में मैं भी तो एक औरत हूँ। कब तक ऐसे जीऊँ और देवर के साथ मेरा कोई गलत संबंध नहीं था। बस दोस्त मानती हूँ मैं उसे। जब मेरे पति 6 महीने बाद घर आए तो मेरी सास ने मेरी पति के कान भर दिए। ना जाने उन्हें क्या उल्टा सीधा बात बता दिया कि मेरी पति मुझ पर बरस पड़े। मैंने कहा, आप चले जाते हो इसलिए मैं विजय से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपनी माँ के साथ मिलकर देवर की शादी करवा दी। मेरे देवर अब अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने लगे तो मैं फिर से अकेली हो गई। फिर मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे मेरा समय कट जाया करता था और जितना भी समय मिलता मैं अपने पति से फोन पर बात किया करती थी। शादी को 8 साल हो गए थे, पर मैं गर्भवती नहीं हो पाई और 8 सालों के दौरान मैंने इतने ताने सुने कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते। मेरी देवरानी को 2 बच्चे हो गए थे और मेरा गोद अभी भी सूना था। मेरी सास मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कहती,
पढ़ी लिखी बहू की इतने देर से शादी किया और बच्चा लेना भी जरूरी नहीं समझती, ताकि काम छोड़कर घर पर बैठना ना पड़ जाए। मेरी देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी और एक दिन आर्मी वाले घर पर आए, साथ मेरे पति की लाश लाए थे। मेरे पति की मौत के गम से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले से ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ मैं शादी से पहले बहुत घुल मिल गई थी। देवरानी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर यह विधवा औरत घर पर रहेगी तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। बाकी का कसर मेरी सास ने पूरा कर दिया। हालांकि मेरे ससुर और मेरे देवर ने मेरा साथ तो दिया था, पर उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। उसके बाद मैंने उस गांव से ट्रांसफर लेकर एक छोटे शहर में आ गई थी और 1 साल से अकेले जी रही हूँ। यही वजह है कि मैंने जिम ज्वाइन किया, ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। इस बीच मेरे स्कूल की छुट्टियां आ गई थी, तो मैंने सोचा अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता का इस बीच में देहांत हो गया था, तो अब मेरा भाई ही बस रह गए थे, जो कि मेरे से 4 साल बड़े हैं। जब मैं ट्रेन पकड़ के जाने लगी तो काफी लंबा सफर था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर एक 40 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे बार बार घूरकर देख रहा था। मेरे पीने का पानी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा अगले स्टेशन में उतरकर भर लूंगी। पर जैसे ही अगला स्टेशन पहुंचा तो वह आदमी मुझसे मेरा बोतल छीनकर बोला, मैं भर देता हूँ, कहकर जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं यह आदमी चोर तो नहीं, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले वह मेरे पास आ गया और मुझे पानी का बोतल थमा दिया। साथ ही साथ कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों से कुछ खाने का मेरा मन नहीं था, पर वह भी खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आई और मैं भी उसे खाने लगी। बहुत तेज भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का खत्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाली सीट पर सोना था। उस आदमी ने कहा, मैडम मेरे नीचे वाली सीट है, तो आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा जीने का कोई भी सहारा होता तो मैं अकेली इतनी घबरा कर ट्रेन की यात्रा न करके मैं इसके मजे लेती। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और एक बाज भी। वह अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देते। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारत करते रहते हैं। एक दिन भैया भाभी ने तो सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो, माँ और पापा तो रहे नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी। और मैं अपने काम तो खुद ही करती हूँ और उनके पैसे से तो खाती नहीं। फिर पता नहीं क्यों मुझे यह सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियाँ बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्द ही सामान पैक करके मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से मैं परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात में सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफी घबरा गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब मैं उठकर ड्राइंग रूम का लाइट ऑन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नकाब पहने 2 आदमी मेरे घर के अंदर थे। जरूर कोई चोर होंगे, तभी अपना चेहरा ढककर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर इससे पहले ही मेरे मुंह पर आवाज निकल पाती दोनों आदमी मेरे पास आ गए और मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझ अकेली विधवा औरत को 2 मर्दों ने घर लिया था। मैं करती भी तो क्या करती।